नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 2x किसका इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप y मानते हो, ये आपको रटा होना चाहिए। इसका आएगा 2 sin x, फिर sin x का आएगा cos x, तो ये sin 2x ही होता है। dx इज इक्वल टू dy। तो ऊपर मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा तो y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो अगर इसका d चेक करोगे, d लेस देन 0, d लेस देन 0 हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आंसर tan इनवर्स में पाओ। काफी देर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर भी लेते हैं। चलो परफेक्ट स्क्वायर बना ही देता हूँ। एक काम कर सकते हो, या तो 2 कॉमन निकाल लेते हो सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ताकि ये 4y का अच्छा सा स्क्वायर बन जाए। ये माइनस 4y बन जाएगा, ये प्लस 2 बन जाएगा। ये बनेगा 2 dy अपॉन, इसको मैं 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 आएगा, तो ये 1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बनेगा 2 तो ऊपर है, 1 अपॉन ए तो 1 ही है, तो tan इनवर्स x का काम कर रहा है 2y माइनस 1 अपॉन ए का काम कर रहा है 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट कितना है 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बना tan इनवर्स 2y यानी कि 2 y का काम कर रहा है साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर वाई। 2 मीटर को आंसर देखने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, सही। इसी को मैं अगर 10 में लेके जाऊं तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और मेथड बता रहा हूं सभी को। सेकंड मेथड है, क्वेश्चन आपके पास साइन 2x यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन लिखा हुआ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बाय कॉस की पावर 4x dx से। तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड, अगर इस ऊपर वाले को डिवाइड किया कॉस की पावर 4x से, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x अपॉन ये बनेगा साइन अपॉन कॉस की पावर 4 टेन की पावर 4x प्लस ये 1 बन जाएगा dx। अच्छा, ये एक कॉस तो कट जाएगा, कॉस क्यूब बचेगा। एक कॉस क्यूब में से एक कॉस निकाल के साइन के साथ जोड़ दो, तो 2 tan x बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 10 की पावर 4x प्लस 1 dx। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको। क्या किया हमने, tan x को y माना। जैसे मैं tan x को y मानता हूं, तो ये बना सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dy। ये हमारे पास आ गया, तो ये ऊपर बन गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4 dy। तो ये बना 2y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4 dy। इसमें आपको डबल सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2y किसका डिफरेंशिएशन होता है, वाई स्क्वायर का। तो एक बार और आपको करना पड़ेगा। क्या, एक क्वेश्चन और बन गया, क्या हुआ, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखा, z रखा। तो ये बनेगा 2y dy इज इक्वल टू dz। क्वेश्चन खत्म। क्या बना आपके पास, 2y dy की जगह dz, नीचे 1 प्लस z का स्क्वायर, 1 प्लस z का स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स z प्लस c। पहले तो z की जगह लिखो, z की जगह क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर प्लस c। फिर y की जगह लिखो, y हमने किसको माना था, tan x को, तो ये बनेगा
tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपके पास आखिरी में सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, कई बार 2 बार सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ा सा लेंदी गया, पीछे वाले में थोड़ा सा आसान था, तो वो आपको देखना है उस टाइम क्या स्ट्राइक करेगा। जरूरी नहीं कि सेकंड वाला स्ट्राइक करे या फर्स्ट वाला, कोई भी स्ट्राइक कर सकता है। वो उस टाइम आपकी किस्मत पे डिपेंड होगा, या फिर उस टाइम जितना दिमाग काम कर रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें काफी एक अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। ये मुझे आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? कॉस की पावर 4x से। उससे होता गया सारा क्वेश्चन tan और सीकेंड में चला जाता है। तो ऊपर बनेगा 1 अपॉन यानी कि सीकेंड की पावर 4x बन जाएगा, dx अपॉन साइन अपॉन कॉस tan की पावर 4x प्लस ये 1 बन जाएगा। अब मुझे सीकेंड की पावर 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीकेंड स्क्वायर। बाकी बचा सीकेंड स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बन गया 1 प्लस tan की पावर 4x। मन ही मन में आपने क्या किया, tan x को y माना, तो ऊपर बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dy, और नीचे बन गया 1 प्लस y की पावर 4। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है कि करना कैसे इसको सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली आपने करना क्या, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो इसको जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि वाई की पावर -2। इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, ये 1 बन जाएगा। नीचे वाले को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा वाई की पावर -2, और दूसरे वाले को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया वाई स्क्वायर। अब आपको ये सोचना है कि 1 ऊपर बना dy। हम कर क्या रहे हैं अभी तक कि किसी तरह हम एडजस्टमेंट करके ऊपर डिफरेंशिएशन बना देते हैं। तो 1 किसका डिफरेंशिएशन है, y का, और y की पावर -2 -1 अपॉन y का। इसको आपको z मानना पड़ेगा। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो ये आएगा 1, ये आपके पास प्लस के साथ है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बनेगा +1 अपॉन वाई स्क्वायर। करके देखना, अभी आपको पता लग जाएगा। dy इज इक्वल टू dz। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में डिग्री कम होती है, इंटीग्रेशन में डिग्री, अगर आप देखोगे इसकी डिग्री कम हो गई, इसकी डिग्री y की पावर -1 थी, अब y की पावर -2 होगी, तो डिग्री कम होती है। अब ये रहा मेरा मसाला, ये ऊपर डिफरेंशिएशन तो आ ही गया। अब मुझे नीचे वाली आइटम को किसी तरह इस आइटम की फॉर्म में लिखना है। किसकी? इसकी फॉर्म में। ये आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और उसको आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर -2, तो मैंने अपनी तरफ से +2 कर दिया। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर बन गया। अब आपने क्या किया, z माना, तो ऊपर तो dz बन गया, नीचे क्या बन गया, z स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स मसाला है z अपॉन ए का काम कर रहा है √2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब z की जगह क्या रखोगे, y -1 अपॉन वाई, और y की जगह क्या रखोगे, tan x रखना पड़ेगा। तो आखिरी आंसर अपना tan में आना चाहिए, तो वो रखते रहना आराम से। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद रखना, इस तरह क्वेश्चंस को आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4 को कैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा।
अभी तक हमने टाइप 2 पढ़ा, अब टाइप 3 देखते हैं इसके बाद। टाइप 3 प्रोफाइल क्या है? अगर आपके पास ऐसा लिखा हो a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन sin x, कुछ भी हो, sin x प्लस m इंटू cos x प्लस n, ऊपर भी साइन कॉस की लीनियर टर्म हो, सिंगल डिग्री, यहाँ पे नीचे भी हो, तो इसमें जो रूल काम करेगा, वर्किंग रूल, आपको इतना तो आंसर पता है कि इसका जो भी आंसर आएगा साइन कॉस में भी आएगा। हम अभी तक कर क्या रहे हैं, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं ताकि कट जाए, आंसर कांस्टेंट आ जाए, या नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन बना देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, या फिर कांस्टेंट अपॉन कुछ इस तरह से हम कर देते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही आ जाए। तो हमें इसको बेसिकली न्यूमरेटर को लिखना क्या है, न्यूमरेटर आपको दिख रहा है, उसको लिखना है a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट c। ये एबीसी अलग है, ठीक है ना, ऊपर वाले अलग नहीं है, ऊपर वाले स्मॉल है सारे, नीचे वाले कैपिटल हैं। तो अगर आपने न्यूमरेटर को a टाइम डिनोमिनेटर लिख दिया, तो a टाइम डिनोमिनेटर को आपको सिंप्लीफाई करना आता है, क्या क्वेश्चन बन जाएगा, a टाइम साइन एक्स प्लस m cos x प्लस n। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x का, प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया, और c टाइम कुछ आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई, अपने आप आपके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन करो आराम से बैठ के। ऊपर वर्किंग रूल लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको अप्लाई करना है आराम से और इसका आंसर फाइंड करना है। करो इसको सॉल्व। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं एक दो ही करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करते रहना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। किसी तरह या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना दो, या ऊपर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन बना दो, सारे इंटीग्रेशन में यही चल रहा है जब से स्टार्टिंग में कर रहा है। तो आपको अभी इतना फील नहीं आएगी इसमें, डायरेक्टली आप बना नहीं सकते। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को लिखा, सॉरी न्यूमरेटर है ऊपर, तो 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स को मैंने लिखा a टाइम डिनोमिनेटर, a टाइम डिनोमिनेटर क्या है, 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4 साइन एक्स का 4 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ c है, तो आपका डायरेक्टली c की वैल्यू 6 आ गई। फिर लेफ्ट हैंड, नहीं इधर 3a भी है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपके पास 3a प्लस c है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट 3 है, इधर है 4 इंटू ए प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस है, माइनस 5 इंटू। लेफ्ट हैंड साइड पे cos x का कॉफिशिएंट 14 है, इधर है 5a प्लस 4। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इनकी हेल्प से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। पहले दोनों की हेल्प, सेकंड और थर्ड की हेल्प से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 16a माइनस 20b इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 5 25a प्लस 5 इंटू 4 20b इज इक्वल टू 14 इंटू 5 80। दोनों को ऐड कर दिया, इधर आया 92, इधर आया 16 6 5 11 41a, 41 आएगा 51 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, 14 5 70 होगा।
यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 82 आ गया, तो ए आपके पास आ गया, तो सभी जगह रखा, A2 रखा तो C आ गया आपके पास 0। देखते जाना, क्योंकि यहाँ पे रखोगे आप, और B कितना आएगा, यहाँ पे रख दो। चलो 5 इंटू 2 10, 14 में से 10 गए, 4, 4/4, B1 आ गया आपके पास। तो हमने A भी निकाल लिया, B भी निकाल लिया, C भी निकाल लिया। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा, ये मैंने न्यूमरेटर को लिखा अच्छे से, ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ये मैंने ऊपर वाले को लिखा है। ऊपर वाले को मैंने क्या लिखा, ऊपर वाले को लिखा A टाइम यानी कि A कितना, 2 टाइम 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस B टाइम क्या है, 1 टाइम यानी कि 4 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स। C तो 0 ही है, और नीचे आपको लिखना ही है, आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रेशन उसका मत निकाल देना। नीचे क्या लिखा हुआ, 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। जादू मंत्र भी देख लेना, आपको दिख ही जाएगा। डिवाइड कर दो, जब पहले दोनों को डिवाइड किया तो सीधा 2 dx आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले को डिवाइड किया तो ये बनेगा 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x dx। अगर आप अच्छे से देखोगे, अगर ये आइटम है तो ये आइटम का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो जो पहले का आंसर तो आ गया 2x प्लस ये y है 1/y बन जाएगा, तो उसका आंसर आता है ln ऑफ y का काम कौन कर रहा है, 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपको टाइप देखना होगा क्वेश्चन का कि किस तरह के टाइप है, फिर आपको वर्किंग रूल अप्लाई करना होगा कि इसमें रूल कौन सा अप्लाई होता है। जैसे ही आपने उस रूल को अप्लाई कर दिया, आपके पास उसका अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनको सॉल्व करो।
ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, इनको सॉल्व करना अभी बैठ के। इनको हम सभी के सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं सोल्यूशन लिख लूंगा सभी के, ताकि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा डिस्कस करने में। आप अपने मैच करते जाना, जो भी क्वेश्चन जहाँ पे भी डाउट हो वो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, सारे का सारा सोल्यूशन देख के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। स्टिल अगर आपको ना पता लगे तो आप उसमें मेरे से पूछ लेना, जो भी डाउट्स हो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।